गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 12 का सुदामा चरित्र जिसकी प्रसंग और व्याख्या कर रहे थे। हमने इसकी 4 प्रसंग और व्याख्या का अध्ययन कर लिया। 4 का कर लिया ना छवि? 4 प्रसंग और व्याख्या हमने पढ़ ली है। आज हम 5वें जो प्रसंग और व्याख्या है उसका अध्ययन कर लेंगे। मेरे आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? छवि? यस मैम। 4 का कर लिया, आज 5वीं करनी है ना अपने को? यस मैम। वैसो ही राज समाज बने गज, ये वाली करनी है ना आज अपने को? हेलो हेलो छवि मैम एक यस मैम। आज अपने को 5वीं वाली का अध्ययन करना है ना? यस मैम। हाँ, 4 अपनी हो गई थी, अब 5 और 6 बच रही है ना? यस मैम, एक मिनट मैं देखकर बताती हूँ। हाँ, बुक निकाल लीजिए तो बेटा, फिर समझ में नहीं आएगी ना। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए तो उसमें मैं मैम बता ये देती वाली हूँ। है ना, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, ये वाली हो गई थी। हाँ, ये वाली हो गई थी। ये 5वीं वाली वैसो ही राज समाज बने, ये वाली करनी है अपने को। देखो। यस मैडम, यही करनी है, हाँ लास्ट की 2 बाकी है। हाँ, लास्ट की 2 बाकी है ना, तो ये वाली कर लेते हैं अपन। वैसो ही देखो, यहाँ से करेंगे हम आज। वैसो ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संप्रभम छायो केथो पर्यो कहूँ मार्ग भूली के फिरी के में अब द्वारका आयो भोन भी लोक किबे को मन लोचत सोचत ही सब गाव मझायो पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी की कहूँ खोज न पायो। ये इसमें वो है ना, जब श्री कृष्ण से वो वहां से आ जाते हैं तो अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाते हैं, उसका वर्णन है। यहां तक होगा, ठीक है ना? वैसो ही राज समाज से खोज ना पायो तक करना है अपने को। बुक निकाल लीजिए सभी लोग। हम इसकी प्रस्तुत वो लिखवाऊं क्या, या फिर बता दूं कि कितना जो अपने को करना है? पूरा लिखवाना है क्या? नो मैम। हाँ, इसमें आप जो पहला जो प्रसंग करेंगे वो देखो। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन सगुण भक्ति कालीन कृष्ण भक्त जो शाखा के जो कवि है नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र पाठ से लिया गया है। और आगे का मैं लिख देती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में आगे जो आपको प्रसंग में लिखना है वो मैं लिख रही हूं। प्रस्तुत 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 पंक्तियों प्रस्तुत पंक्तियों में प्रस्तुत पंक्तियों में वर्णन है प्रस्तुत पंक्तियों में वर्णन है कि किस प्रकार किस प्रकार कृष्ण की प्रत्यक्ष रूप से करी थी क्या उन्होंने सहायता, या अप्रत्यक्ष करी थी? कैसे करी थी? अप्रत्यक्ष करी थी ना? हाँ, क्योंकि वो गए नहीं थे ना, साथ में धन नहीं दिया था ना उनको। कैसे किया था कि श्री कृष्ण से वो खाली हाथ ही मतलब वहां आते हैं तो खाली हाथ ही जाते हैं। तो ये कृष्ण की अप्रत्यक्ष कृपा के कारण लिख रहे हैं ना सभी? सुदामा यस मैम। सुदामा ग्राम और गृह
ग्राम यानी तो जहां के रहने वाले थे, और गृह यानी घर। ग्राम और गृह यानी घर। घर के स्थान पर राजमहल और द्वारका राजमहल और द्वारका जैसी शोभा आ गई। जिसे देखकर जिसे देखकर सुदामा चकित हो गए। जिसे देखकर सुदामा चकित हो गए। सुदामा चकित हो गए और अपनी झोपड़ी का पता पूछते हैं। वो खोज नहीं पाते हैं ना कि मेरी झोपड़ी जो छोड़ के गया था वो कहाँ गई। झोपड़ी का पता पूछते हैं। व्याख्या। द्वारका से खाली हाथ और कृष्ण से नाराज सुदामा कृष्ण से नाराज सुदामा जब अपने गांव के पास पहुंचे। जब अपने गांव के पास पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनके गांव में द्वारका
उनके गांव में द्वारका जैसा ही राजकीय यानी राजा जैसे श्री कृष्ण थे ना, राजकीय वैभव दिखाई दे रहा था दिखाई दे रहा है ना सबको? दिखाई दे रहा है ना? यस मैम, यस मैम, दिखाई दे रहा यस मैम। बहुत था। बहुत से हाथी घोड़े बहुत से हाथी घोड़े और चारों ओर बहुत से हाथी घोड़े और चारों ओर द्वारका जैसा वैभव, द्वारका जैसा तक दिखाई दे रहा है ना? ऊपर का रफ कर दूं क्या? ऊपर का रफ कर दूं क्या? यस मैम, ऊपर का रफ कर देती हूँ तभी आगे लिख पाऊंगी। द्वारका जैसा वैभव देखकर बहुत से हाथी घोड़े चारों ओर द्वारका जैसा वैभव देखकर उनके मन में संदेह उत्पन्न हो संदेह यानी शंका कि ये मेरा घर है या नहीं है, ये द्वारका जैसी संपन्नता कहाँ से आ गई? जैसा मैं मेरी झोपड़ी छोड़ के गया था उसे अब ये कहाँ पे महल जैसा नजर आ रहा है। तो उसको देखकर उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं वे वापस भटक कर द्वारका तो नहीं पहुंच गए हैं। कहीं द्वारका तो नहीं पहुंच गए हैं, यही सोचते
सोचते हुए, यही सोचते हुए वह पूरे गांव में, वह यही सोचते हुए है पूरे गांव में, पूरे गांव में अपनी अपनी झोपड़ी झोपड़ी को खोजते रहे, को खोजते रहे। क्यों खोज रहे थे वो अपनी झोपड़ी? अंकित, 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 वो अपनी झोपड़ी क्यों खोज रहे थे? पीहू, माधव, छवि, सुनाई दे रहा है क्या क्योंकि तुमको? मैम उन्हें कहीं मिल नहीं रही थी अपनी झोपड़ी। हाँ, क्यों वो अपनी झोपड़ी को छोड़ के गए थे? क्योंकि वो तो दीनहीन थे, एकदम कुछ भी नहीं था उनके। और जब वापस आते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा से क्या हो जाता है, उनके पास भी द्वारिका जैसे राज के वैभव दिखाई देता है उनको। तो वो सोचते हैं कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया, इसलिए वो पूरे गांव में अपनी झोपड़ी है वो खोजते रहते हैं, किंतु उन्हें कहीं भी अपनी झोपड़ी नहीं मिलती है। खोजते रहिए, किंतु किंतु उन्हें कहीं भी अपनी किंतु उन्हें कहीं कहीं भी अपनी झोपड़ी झोपड़ी नहीं मिली, नहीं मिली, मिली। नीचे वाला रफ कर दो क्या? यस मैम। नीचे वाला रफ कर देती हूँ। विशेष लिखें इसका, आगे के जो छुटे हुए वो भी बाद में लिख लेंगे, पहले इसका विशेष लिख देते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या बता रखा है आप लोगों को? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? कि इसकी भाषा सरल एवं सुंदर है। इस पद्यांश की भाषा सरल एवं सुंदर है। दूसरा पॉइंट, इस पद्यांश की भाषा सरल एवं सुंदर है। पहला पॉइंट हो जाएगा ये। दूसरा, इस पद्यांश इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार का प्रयोग किया गया है।
तीसरा, इस विषय से संबंधित अपन जो टॉपिक लिखते हैं, तो इस विषय से संबंधित क्या होगा इसमें? क्या होगा? इस पद्यांश, क्या होगा कि इस पद्यांश में वो चकित हो गए थे ना, इस काव्यांश में भी लिख सकते हैं चाहे। इस काव्यांश में, इस काव्यांश में या काव्य पंक्तियों में, काव्य पंक्तियां कर सकते हैं। इस काव्य, इस काव्य पंक्तियों में, पंक्तियों में किसका वर्णन आया इसमें? इस काव्य पंक्तियों में गांव के, इन काव्य पंक्तियों गांव के परिवर्तित, परिवर्तित स्वरूप, परिवर्तित स्वरूप, ऊपर वाला रफ कर दूं? यस मैम। परिवर्तित स्वरूप, ये दिखाई दे रहा है ना, इस काव्य पंक्तियों में गांव के परिवर्तित स्वरूप देखकर को देखकर सुदामा संशयित हो उठे हैं। संस्कृत, गलत लिख दिया मैंने, सशंकित, सशंकित होगा ये, सशंकित, सशंकित हो उठे हैं, हो इस काव्य पंक्ति में गांव के पर्वतीय स्वरूप को देखकर सुदामा संशंकित हो उठने का वर्णन है, का वर्णन है। लिख लिया क्या? मैम सशंकित, शक्ति लिख दिया क्या मैंने? सशंकित होगा ये, सशंकित, कि जब वो अपनी, संकित। हाँ हाँ, मैम इसका मतलब क्या होता है? शंकित हो जाना, यानी वो ऐसे हो जाता है कि ये अपने को हो जाता है ना, शंका हो जाती है कि ये सही है या गलत है, वो हाँ हो गया उनको। ठीक है। हाँ, सशंकित, कित होगा ये, सशंकित। हो गया क्या? दूसरा, कि जब वो झोपड़ी नहीं खोज पाते हैं अपनी, तो वो ऐसे सोचते हैं कि क्या ये मेरा वही घर है या मेरी झोपड़ी है, इसलिए ये रफ कर दूं क्या?
यस मैम। रफ कर दूं? सबने लिख लिया ना? यस मैम। नेक्स्ट अपना जो हम करेंगे पांचवा, जो हम अपनी पांचवी प्रसंग और व्याख्या करेंगे, सॉरी छठी, वो है कि वह टूटी सी छानी रहती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही नहती, के ले गजराजहू ठाटे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोदो सवा प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। इसमें किसका वर्णन है कि जब प्रस्तुत कृष्ण की कृपा से जब उनकी विपन्नता है वो संपन्नता में बदल जाती है, उसका मनोहारी वर्णन है इसमें किया गया है। के से लेके भावत तक है। मेरे को लगता है अपनी क्लास का टाइम है वो इसमें करवाऊंगी तो ओवर हो जाएगा, इसलिए पहली जो प्रसंग और व्याख्या है उसके हम विशेष मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, पहला अपना सुन रहे हैं ना बेटा? हेलो। यस मैम। पहले जो पहली प्रसंग और व्याख्या है, शीश पगाना जगा तन पे प्रभु, जाने को अहे बसी ग्रामा, ये वाला है ना? इसका विशेष लिखेंगे आप लोग, विशेष लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां लिख रहे हैं क्या? मैडम इसका आपने लिखवा दिया था। इसका हो गया था क्या? फिर यस मैम। दूसरा वाला, दूसरे वाले का? नो मैडम इसका करवाना है। हाँ, दो बातें तो स्वयं आ जाएगी अपनी, ठीक है ना? तीसरी जो बातें हैं, तीसरी बात जो लिखनी है तो आप लिखेंगे तीसरी, लिखेंगे श्री कृष्ण, इस प्रस्तुत पंक्तियों में ऐसे लिख लेंगे, इस पद्यांश में, इस काव्यांश में मैं लिखवाऊं क्या? हेलो छवि, यस मैम। इसकी तीसरी जो पंक्ति है, दो पंक्तियां तो सेम होगी, तीसरी पंक्ति जो लिखनी है वो आप लिखेंगे। यस मैम। हाँ लिखिए, प्रस्तुत काव्यांश में, प्रस्तुत काव्यांश में श्री कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा के पैरों की दशा को देखकर बहुत दुखी होने और रो पड़ने का वर्णन किया गया है। मैम सुदामा के पैरों पे? पैरों की दशा को देखकर, दशा को देखकर बहुत दुखी और रो पड़ने का वर्णन किया गया है ना? कि जब उन्होंने श्री कृष्ण के पैरों को देखकर वो बहुत दुखी होते हैं, और पानी की परात के जो उन्होंने परात के पानी के स्थान पर जब वो अपने आंसुओं से उनके पैरों को धो देते हैं, क्योंकि उनके पैर में कांटे चुभे हुए हैं, ऐसी दयनीय हालत को देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी होते हैं, और पानी की जो पैर धोने के लिए जो पानी की परात मंगाई जाती है उसको वो तो रखी रहती है, और श्री कृष्ण के आंसू से ही सुदामा के पैर है वो धुल जाते हैं। ठीक है, लिख लिया क्या इसका? यस मैम। नेक्स्ट थर्ड वाला करवाना है क्या? थर्ड वाला। यस मैम। दो बातें तो सेम आएगी बेटा, और तीसरी जो बातें हैं उसमें लिखेंगे आप कि सुदामा श्री कृष्ण के राजसी वैभव और ठाट बाट देखकर, सुदामा श्री कृष्ण के, सुदामा श्री कृष्ण के राजसी वैभव को और राजसी वैभव और
ठाट बाट को देखकर, ठाट बाट को देखकर थोड़े से चावल जैसी, थोड़े से चावल जैसी तुच्छ भेंट देने में संकोच कर रहे थे। सुदामा श्री कृष्ण के राजसी वैभव और ठाट बाट देखकर थोड़े से चावल जैसी तुच्छ भेंट देने में संकोच कर रहे थे। इसका वर्णन किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। लिख लिया क्या? इसका वर्णन किया गया है। लिख लिया छवि? अंकित? यस मैम। हाँ यस। तो ये लिख लिया ना, थर्ड वाला भी, थर्ड का भी हो गया और फोर्थ का करवाना है ना? फोर्थ का करवाना है क्या? यस मैम। इसमें आप विशेष लिखेंगे। बेटा टाइम आउट हो गया है, इसमें अब कंप्यूटर पे आगे इसकी क्लास नहीं हो पाएगी, तो आज हमें अपनी क्लास है वो यहीं पर समाप्त करनी होगी। इसमें आपको कोई भी समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, इसमें लिखा हुआ है या काव्य पंक्ति में से कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना है क्या बेटा? और ये आप अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें ही कर लीजिएगा, ताकि आपको हाँ याद मतलब करो जब कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है ना? साथ साथ में याद भी कर लेना इनको। ठीक है? ओके मैम। ओके यस बेटा, मैम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।